मित्रों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने के पीछे का मकसद ये था कि आप लोगों के पास में जो ये सेंसिटिव केस आया हुआ है बुल्ली भाई, आप लोगों को इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात है, लेकिन ये केस क्या है और उसका इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या हुआ है, इसके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक आए। और काफ़ी रूमर्स प्रेस में, मीडिया में काफ़ी रूमर्स भी चल रहे थे, तो उसका भी खंडन हो, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप लोगों को मालूम है कि बुल्ली भाई नाम से एक ऐप इंटरनेट पे था, वेबसाइट पे, उसी नाम से एक ट्विटर हैंडल भी था। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रतिष्ठित विशिष्ट समाज की महिलाओं के पिक्चर्स लोड किए गए थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके साथ में दिए गए थे। इसकी कंप्लेंट हमारे पास में 2 जनवरी को आने के बाद में तुरंत हमने एफआईआर दाखिल किया और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में बुल्ली भाई ऐप और ट्विटर हैंडल, इनके जो 5 फॉलोअर्स थे, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, टेक्निकल एनालिसिस किया और इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा, जो 22 साल का युवक है, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर का छात्र है, इसे हमने अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ा, उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमें मिला है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयांक रावत नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहाँ पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी हैं, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुने में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए, क्योंकि एक बड़ा ही घिनौना अपराध ये बुल्ली भाई ऐप के कारण हुआ है और हमने इसका सीरियसली कॉग्निजेंस लिया है।